वफाकी हुकूमत ने सरकारी और तालीमी इदारे 15 सितंबर मरहलावार खोलने का फैसला कर लिया है। नवी क्लास से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी, जबकि बड़ी जमातों की क्लासों के बाद कोरोना केसेस को मॉनिटर किया जाएगा। कोरोना में कमी पर एक हफ्ते बाद 6ठी से 8वीं क्लासेस का आगाज होगा। कोरोना केसेस में कमी आ गई। हुकूमत ने भी 6 माह बाद 15 सितंबर को मुल्क भर के तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद में वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में पहले मरहले में यूनिवर्सिटीज और कॉलेज खोलने का फैसला कर लिया गया। 9वीं से 12वीं जमातों के लिए तालीमी इदारे भी 15 सितंबर से ही खोले जाएंगे। इजलास में फैसला किया गया कि बड़ी जमातों की क्लासें खोलने के बाद कोरोना वायरस के केसेस को मॉनिटर किया जाएगा। केसेस में कमी की सूरत में एक हफ्ता बाद 6ठी से 8वीं क्लासों का आगाज होगा। इजलास में इत्तफाक किया गया कि तालीमी इदारों में कोरोना वायरस के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होगा। तुलबा को मास्क पहनना होगा। इजलास में तालीमी इदारों से मुंसलिक हॉस्टल्स भी खोलने की तजवीज दी गई। हतमी मंजूरी NCOC देगी। सूबाई वजीर राजा यासिर हुमायूं का कहना है कि यूनिवर्सिटीज असातिज़ा के कोरोना टेस्ट भी किए जाएंगे। कोरोना SOPs पर अमल ना हुआ तो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज दोबारा बंद कर देंगे। सूबाई वजीर राजा यासिर हुमायूं का कहना है कि यूनिवर्सिटीज असातिज़ा के कोरोना टेस्ट भी किए जाएंगे। 15 को इंशाल्लाह 9th से 10th और जितनी ऊपर क्लासेज यूनिवर्सिटीज़ वो तमाम खोल दी जाएंगी। और यूनिवर्सिटीज़ को हमने, क्योंकि वो एक ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, उनको एक जनरल गाइडलाइन देंगे ब्रॉडर कि ये SOPs हैं, इनको आपने फॉलो कराना है। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लासेस में डेंसिटी ज़्यादा ना हो और मास्क लोग पहन के आएँ और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। इस तरह की चीज़ें हैं जो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ खुद इम्प्लीमेंट कराएंगी। गवर्नमेंट सिर्फ ये मॉनिटर करेगी कि खुदा न खास्ता कहीं पे ज़्यादा तो नहीं बढ़ तो नहीं जाएगा कोरोना। अगर बढ़ा तो फिर उसके क्लोजर का फैसला हो सकता है। तो इसलिए हर इंस्टीट्यूशन को ये ख्याल रखना होगा कि वो अपने तमाम SOPs भी फॉलो करें और कोशिश करें कि उनकी वजह से ये बिल्कुल फैले ना। CCPO लाहौर की तैनाती खिलाफ मर्जी होने पर IG पंजाब शुएब दस्तगीर नाराज हो गए। जराए के मुताबिक IG पंजाब शुएब दस्तगीर ने दफ्तर आना ही छोड़ दिया। IG ने CCPO की तैनाती के बाद मामला वजीर आजम हाउस के सामने भी उठाया। CCPO लाहौर की तैनाती खिलाफ मर्जी होने पर IG पंजाब शुएब दस्तगीर नाराज हो गए। जराए के मुताबिक IG पंजाब शुएब दस्तगीर ने दफ्तर आना ही छोड़ दिया। IG ने CCPO की तैनाती के बाद ये मामला वजीर आजम हाउस के साथ भी उठाया और उन्होंने दफ्तर आना भी छोड़ दिया। CCPO लाहौर की तैनाती की गई जो कि खिलाफ मर्जी होने पर IG पंजाब शुएब दस्तगीर नाराज हो गए। जराए का कहना है कि IG पंजाब शुएब दस्तगीर ने दफ्तर आना ही छोड़ दिया, जबकि IG ने CCPO की तैनाती के बाद ये मामला वजीर आजम हाउस के साथ भी उठाया। उनके सामने ये मामला उठाया गया, साथ ही साथ उन्होंने दफ्तर आना भी छोड़ दिया। CCPO लाहौर की तैनाती की गई थी जो कि उनकी खिलाफ मर्जी थी, जिस पर IG पंजाब शुएब दस्तगीर नाराज हो गए। जबकि जराए का बताना है कि IG पंजाब शुएब दस्तगीर ने दफ्तर आना ही छोड़ दिया, जबकि IG ने CCPO की तैनाती के बाद ये मामला वजीर आजम हाउस के साथ भी उठाया। ये मामला उठाया गया, उनके सामने CCPO की तैनाती की गई जो कि उनकी मर्जी के खिलाफ थी, जिस पर IG पंजाब नाराज हो गए। और जराए का ये बताना है कि IG पंजाब शुएब दस्तगीर ने दफ्तर आना भी छोड़ दिया। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, CCPO लाहौर को बुध के रोज हुकूमत पंजाब की जानब से नोटिफिकेशन किया गया था। उनको लाहौर का कमांडर तैनात किया गया था, जिसके बाद IG पंजाब में दफ्तर अभी तक नहीं आए जब से CCPO लाहौर की तैनाती हुई है। ये बातें सामने आ रही हैं कि पंजाब हुकूमत की जानब से, वफाकी हुकूमत की जानब से जब CCPO की तैनाती की गई है तो IG पंजाब को एतमाद में नहीं लिया गया। इस पर IG पंजाब के तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिस पर IG की जानब से वज़ीर आज़म को भी आगाह किया गया है। और ज़राए का कहना है कि आज जो है वो सादा कपड़ों में वज़ीर आला को भी मिल के आए हैं, जहाँ पर उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात का इजहार किया है कि वो मौजूदा CCPO की तैनाती से राज़ी नहीं। तो जो अफसरान का यहाँ पे कहना है, उनके मुताबिक अगले चंद रोज में नए IG पंजाब की तैनाती मतवक्के है, क्योंकि शुएब दस्तगीर इस बात का फैसला कर चुके हैं अफसरान के मुताबिक कि वो मौजूदा CCPO के होते हुए काम नहीं करेंगे। अगले चंद रोज में कोई अहम पेशरफ्त होगी, लेकिन IG पंजाब जब से CCPO लाहौर की तैनाती हुई है अपने दफ्तर में नहीं आए और उनका जो स्टाफ है वो भी दफ्तर में मौजूद नहीं है। तो इन चीज़ों से ये वाज़ेह हो रहा है कि शुएब दस्तगीर जो है वो हुकूमत के इस फैसले से नाला हैं। चूँकि
शेख उमर जिस दिन तैनात हुए थे तो उन्होंने एक पुलिस अफसरान का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें वाज़ेह तौर पर इन तहफ़्ज़ात का भी इजहार किया था कि उनकी जो प्रमोशन थी ग्रेड 21 उसमें IG पंजाब की जानब से उनको डेफर करवाया गया था, और उसमें एक शेर भी लिखा था कि वो जो कर्ज था सुपर सेशन का वो हिसाब हमने उतार दिया। तो इस पर ये चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि दोनों अफसरान में नाराज़गी है, लेकिन अगले चंद दिनों में तब्दीली भी कोई मुतवक्के है। अली, बहुत शुक्रिया आपका। GHQ रावलपिंडी में तकरीब तकसीम एजाज़ात से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, अगर जंग थोपी गई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमें नए हासिल शुदा असलहे के अंबार से मरूब नहीं किया जा सकता। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का गैर कानूनी इकदाम हुआ जिससे खित्ते के अमन को फिर शदीद खतरात दो चार हो गए। इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मसला है। कश्मीर पर हम किसी भी एकतरफा फैसले को तस्लीम नहीं कर सकते। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हमें कई बार आजमा चुका, हम हर बार सुरखरू होंगे। अफवाज पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज का हिस्सा बनकर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में क़याम अमन के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, जिसकी दुनिया मुतरफ है। हम पूरी दुनिया और बिलखुसूस अपने खित्ते में अमन के ख्वाहां हैं। अफ़गानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों में पाकिस्तान का कलीदी किरदार इसका मुँह बोलता सबूत है। ताहम हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान ने हमेशा की तरह एक गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रखा है। ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करने के गैर कानूनी इक़दाम के बाद खित्ते के अमन को एक मरतबा फिर शदीद ख़तरात से दोचार कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मसला है। इस हवाले से हम किसी भी यकतरफा फैसले को तस्लीम नहीं करते। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया था। मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इनके इस कौल का हर लफ्ज़ हमारे लिए अहम और ईमान का हिस्सा है। इस हवाले से हम किसी भी लचक का मुजाहरा नहीं करेंगे। हमें ना तो नए हासिल शुदा असले के अंबार से मरगूब किया जा सकता है और ना ही हम पे कोई धमकी असरअंदाज हो सकती है। अफवाज पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत से लैस, चुकन्ना और बाखबर हैं और इंशाअल्लाह दुश्मन की किसी भी हरकत का फौरी और पूरी क़ुव्वत से जवाब देने के लिए तैयार हैं। वक्त हमें कई बार आजमा चुका है, हम हर बार सुरखरू हुए हैं। पाकिस्तान एक जिंदा हकीकत है। हमारा खून, हमारा जज्बा, हमारा अमल हर महाज पर इसकी गवाही देगा। मैं आज के दिन की मुनासबत से अपनी कौम और दुनिया को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर हम पर जंग थोपी गई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जिसका मुजाहरा हमने बालाकोट के नाकाम हमले के जवाब में दिया। इसलिए दुश्मन को कोई शक ना हो। जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तालीमी इदारे खोलने के ऐलान पर वालिदैन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। वालिदैन का कहना है बच्चे को मास्क पहनाना और SOPs पर अमल दरामद कराना बहुत मुश्किल होगा। इसी हवाले से बताएंगी मानिया शकील, जो कि इस वक्त पेरेंट्स एसोसिएशन के तर्जुमान हामिद जाफरी के साथ मौजूद हैं। मानिया बताएगा क्या कहते हैं पेरेंट्स। फरवरी के बाद अब जाकर आखिरकार जो है वो तालीमी इदारे खोलने का फ़ैसला कर दिया गया है, जो कि वफाक की तरफ से भी है और साथ साथ सिंध की तरफ से भी है, यानी कि सूबे भी अब इस बात पे राज़ी हैं कि स्कूल खोल दिए जाएं। लेकिन अब जब स्कूल खुलने जा रहे हैं तो इस पर पेरेंट्स क्या कहते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी और पाकिस्तान पेरेंट्स एसोसिएशन जाफरी साहब। बताइएगा कि अब काफ़ी अरसे बाद 15 सितंबर को स्कूल खोल दिए जाएंगे, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जिन लोगों ने ये फैसले किए हैं उन्होंने तो जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं पेरेंट्स, उनसे पूछने की कभी भी कोशिश नहीं की। SOPs की अगर आप बात कर रही हैं तो मुझे बताएं कि SOPs तो मॉल्स और दुकानों और शाहराहों और हर जगह के ऊपर भी अप्लाई किए गए थे। आप अभी जहाँ से आ रही हैं आपने रास्ते में कहीं SOPs अगर देखे हैं, उस पर अमल होते देखा है तो मुझे बताइए। कहीं पे भी नहीं हो रहा। बच्चे तो कर ही नहीं सकते SOPs के ऊपर अमल। अगर आप मास्क लगा के भी भेज देंगे तो वो
हो सकता है रास्ते में उतार के फेंक दें या स्कूल में उतार के फेंक दें या आपस में खेलते कूदते उतार के फेंक देंगे। ये SOPs पे तो अमल दरामद एक मतलब एक मजाक है, नहीं हो सकता, हम बिल्कुल नहीं समझते। बिल्कुल जिस तरीके से जो है और पेरेंट्स एसोसिएशन के स्पोक पर्सन जाफर साहब का कहना था कि SOPs को फॉलो करना ज़रा मुश्किल है। स्कूल्स खोलने के दरमियान जो 6 दिन का फ़र्क रखा गया है कि 6 दिन के फासले से 9वीं क्लास 5वीं जमात और जो है उससे जो है छोटे स्कूल बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएँ, तो इसके दरमियान कम से कम 3 हफ्ते का भी गैप होना चाहिए। ताकि आपका ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन ने तालीमी इदारे खोले जाने पर खुशी का इजहार किया है। चेयरमैन हैदर अली का कहना है तालीमी इदारों में SOPs पर अमल किया जाएगा, साथ ही स्कूल्स की सफाई और बिल्डिंग को भी डिसइंफेक्ट किया जाएगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन वज़राए तालीम के 15 सितंबर से तालीमी अदारों को मरहलेवार खोलने के फैसले का खैर मकदम करती है। 15 सितंबर से 30 सितंबर तक 9वीं 10वीं क्लास से लेकर प्राइमरी क्लासेस तक तालीमी अमल का आगाज़ हो जाएगा। इस सिलसिले में सबसे अहम नुक्ता SOPs की तैयारी और उन पर अमल दरामद का है। इसी तरह असेंबली और ब्रेक को ख़त्म कर दिया जाएगा। कोई एक्टिविटी इस तरह की नहीं होगी कि जिसमें बच्चे जमा हो सकें। इसी तरह कैंटीन से खाने पीने की कोई भी चीज़ वो नहीं मिल सकेगी और बच्चों को अपनी पानी की बोतल और होममेड लंच लेकर आना होगा और ये भी बच्चों को ताकीद की जाएगी कि वो कोई चीज़ किसी से शेयर नहीं करेंगे। 6ठी से 8वीं तक स्कूल 22 सितंबर और नर्सरी से 5वीं तक स्कूल 30 सितंबर को खोलने का फैसला किया गया, जिस पर वालिदैन खुश नजर आ रहे हैं। बच्चों का भी कहना है कि घर में बोर हो गए थे। इस हवाले से बात करेंगे। अलिशा आसिफ हमारे साथ मौजूद है। अलिशा, पेरेंट्स तो खुश हैं, बच्चे भी क्या खुश हैं? बिल्कुल, जैसे कि स्कूल खोलने का आज फैसला किया गया है, तो अभी मैं आपको खुद ही बच्चों से बात करवा देती हूँ कि बच्चों का क्या रिएक्शन है। बच्चों से बात कर लेते हैं। मुझे बताओ, स्कूल खुल रहे हैं, क्या कहना चाहोगी, कैसा लग रहा है? वैसे भी हम घर बैठे बोर हो रहे थे, अब स्कूल खोल रहे हैं तो खुशी हो रही है। फ्रेंड से मिलेंगे, स्कूल टीचर से मिलेंगे और भी बहुत खुशी है। जी बिल्कुल, बच्चों का जो आपने बात सुन ली कि क्योंकि बच्चे बोर हो रहे थे तो इसलिए एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं स्कूल जाने के लिए। वालदा से भी इनकी बात कर लेते हैं। आप खुश हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? जी मैं तो बहुत खुश हूँ। शुक्र है बच्चों का बहुत हर्ज हो रहा था पढ़ाई का। शुक्र है कि स्कूल खुल रहे हैं ताकि बच्चे जाएं अपनी रूटीन में वापस आएँ, पढ़ें और बस। तंग करते थे बच्चे घर में? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे एक्टिविटी तो कोई है नहीं। पढ़ना है, स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे, बिजी रहते थे। अब ना स्कूल ना ट्यूशन, कुछ भी नहीं, घर बैठ बैठ के बिल्कुल बच्चे बोर हो गए हैं और तकरीबन काफ़ी कुछ भूल भी गए हैं ये। लेकिन शुक्र है कि अब स्कूल खुल रहे हैं, अच्छी बात है ताकि बच्चे अपनी रूटीन में आए वापस। जी बिल्कुल, शुक्र है स्कूल खुल रहे हैं, वालिदैन का यही कहना है। और दूसरी जानिब हैरान कुन बात यह है कि बच्चे जो एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, उनका भी दिल कर रहा है स्कूल जाने का, क्योंकि 6 माह से बच्चे घर में बैठ बैठ के बोर हो गए हैं और घर वालों की डांट भी सुननी पड़ती थी जब शरारतें करते थे। तो बच्चे और वालिदैन दोनों ही बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद के शहरियों ने तालीमी इदारे खोलने का ऐलान को खुशाइंद करार दे दिया। वालिदैन का कहना है तातुल के बाद दोबारा बच्चे तालीम की जानिब रागिब होंगे। स्कूल खुलने पर बच्चे भी खुश दिखाई दे रहे हैं। बड़ा खुशाइन फैसला है क्योंकि बच्चे घरों में रह के तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, तो माशाल्लाह ये गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा फैसला किया है। बहुत ज़्यादा मतलब है नुकसान हुआ है। 1 साल समझे मिस हो गया, सारा 1 साल क्लियर नहीं हुआ से वो को बहुत मुश्किल से वो बच्चों की पढ़ाई अब वो एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल से हो गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कोशिश करनी चाहिए हुकूमत को कि छोटे बच्चों को भी साथ में जो है ना उनको भी वो ओपन कर देते, उनकी क्लासेस भी ओपन कर देते तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। बहुत ज़्यादा तंग भी किया और बहुत ज़्यादा हर्ज हुआ है, बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हर्ज हुआ है और बहुत किसी किस्म की एक्टिविटी बच्चों के पास नहीं थी। घरों में बैठ बैठ के वो मतलब सेहतें भी ख़राब हुई, टाइम भी वेस्ट हुआ, पढ़ाइयों में भी बहुत पीछे। सिग्नल की वजह से वो उनकी वो अटेंडेंस नहीं लग सकी, तो वो टीचर्स कह रही हैं ये हमारा इशू नहीं है, ये आप लोगों का इशू है। तो इसमें जो आगे एडमिशन भेजेंगे उसमें जो बड़े मसाइल होंगे हम पेरेंट्स के लिए, इसके बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, उनको इस पर बात करनी चाहिए। और कुछ लोग जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे नेट की सर्विस, और नेट की सर्विस आपको पता है वो बिल्कुल भी कभी आती है कभी नहीं आती। स्कूल खुल रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं स्कूल रोज़ाना जाऊँगा, रोज़ाना की रूटीन में। तो घर में ऐसी
पढ़ाई नहीं होती जैसे स्कूल में होती है। अब मैं स्कूल जाऊंगा, मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा, फिर मैं स्कूल जाके मैं बड़ा आदमी बनूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए हुकूमत को 10 रोज का वक्त दे दिया। अदालत ने केस की समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए हुकूमत को 10 रोज का वक्त दे दिया है। अदालत ने केस की समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। 10 दिन का वक्त दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए हुकूमत को 10 रोज का वक्त दे दिया। एहतशाम कियानी से तफसीलात जानते हैं। जी एहतशाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, 10 रोज का वक्त दिया है चीफ जस्टिस अतर मीन अल्लाह ने, और उन्होंने सख्त रिमार्क्स दिए हैं जो सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश हुए। उनसे अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने क्या किया। तो इस पर सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि हमने इनको तफ्तीशी टीमें तश्कील दे दी की हैं, जिसपे चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर किसी वफाकी वजीर का बेटा अगवा हो गया होता खुदा न खास्ता, तो उस पर क्या यही रद्द अमल होता वफाकी हुकूमत का जो कि साजिद गोंदल के मामले पर है। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क दिए कि इस्लामाबाद में कानून की बालादस्ती नहीं है, और जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। ये भी रिमार्क दिए गए कि कानून की बालादस्ती ना हो तो तभी करप्शन बढ़ती है, और ये सबसे बड़ी करप्शन है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दिए कि सेक्रेटरी दाखिला को अदालत ने यह हुक्म दिया है कि सेक्रेटरी दाखिला ये मामला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नोटिस में लाएं। ये भी रिमार्क दिए थे कि इस अदालत को यकीन है कि ये मामला वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में नहीं लाया गया होगा। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दिए कि जो वज़ारत दाखिला है उसके अलावा FIA और दीगर तमाम तर इदारे बिल वास्ता या बिला वास्ता हाउसिंग सोसाइटियों के कारोबार में मुलव्विस हैं, और जब तक ये धंधा चलता रहेगा तब तक। ठीक है एहतशाम, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। वजीर आला सिंध ने गुड्डू बिराज के दौरे के मौके पर अपने प्रोटोकॉल से तमाम पुलिस मोबाइल्स वापस करने की हिदायत की। उनका कहना है, मुझे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। गाड़ियां ज्यादा होती हैं तो रोड ब्लॉक हो जाते हैं। मेरे आने से आवाम को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज़ाद नूरी हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध आज दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सखर बिराज के बाद जैसे गुड्डू बिराज के मुकाम पर पहुंचे तो वहां पर वज़ीर आला सिंध के लिए मुकामी ज़िला इंतजामिया की जानब से शाही प्रोटोकॉल का बंदोबस्त किया गया था ज़िला इंतजामिया की जानब से, जिस पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जो है सख्त बरहम हो गए। उन्होंने फौरी तौर पर DIG सखर को एक अहकाम जारी की कि फौरी तौर पर ये प्रोटोकॉल जो यहाँ से हटाया जाए। प्रोटोकॉल की वजह से यहाँ के जो इलाका मकीन है उनको परेशानी का सामना करना पड़ा, उसे कोई प्रोटोकॉल की बहुत शुक्रिया आपका। नैब लाहौर राना सनाउल्लाह से जायदाद से मुतालिक पूछगछ करेगा। नैब लाहौर ने साबिक सूबाई वजीर और अहले खाना को 10 सितंबर को तलब कर रखा है। सऊद बट से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी सऊद, बताइएगा। जी बिल्कुल, नैब ज़राए की जानिब से बताया गया है कि राना सनाउल्लाह के केस में जितने भी नए डॉक्यूमेंट्स हासिल किए गए हैं मुख्तलिफ मालियाती इदारों के बाद इसके बाद उन्हें तलब करने का बाकायदा तौर पर फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक बिस्मिल्लाह सोसाइटी लाहौर में राना सनाउल्लाह के 5 प्लॉट होने का इंकशाफ हुआ है। इसके अलावा राना सनाउल्लाह से पैराडाइज वैली फैसलाबाद में 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक पूछगिछ की गई है। ये साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 3 करोड़ रुपए जो राना सनाउल्लाह ने ठीक है सऊद, शुक्रिया आपका। कराची में मौजूद PF म्यूजियम फजाइया की कई कामयाबियों की याद दिलाता है। पाकिस्तानी तैयारों के साथ भारत के कब्जे में लिए गए तैयारे भी म्यूजियम का हिस्सा हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाता है। जंग सितंबर में अर्ज़ पाक की अफवाज खसूसन पाक फजाइया ने जिस तरह भारत के दांत खट्टे किए वो किसी से ढका छुपा नहीं। PF एक बड़ी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसकी प्रायोरिटी बड़ी क्लियर है, कौम का दिफा। तो उसमें हम बढ़ चढ़ के हमेशा हिस्सा लेते हैं और अपनी जान के नजराना पेश करने से हम बिल्कुल नहीं डरते। मैं कराची के लोगों को और बाकी शहरों के लोगों को भी यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा। 6 सितंबर पे आएँ। हमने ये म्यूज़ियम बनाया हुआ है, शुरू से लेके अभी तक के जितने एयरक्राफ्ट्स हैं वो उनका हमने डिस्प्ले किया हुआ है। हमारे जितनी यूनिफॉर्म और ड्रेसेस हैं वो हैं। हमारे जो PF के हीरोज़ हैं उनकी हमने यहाँ पे हिस्ट्री यहाँ पे लगाई हुई है। पाक फिजाइया ने जंग सितंबर में भारतीय जहाज को सियालकोट के मुकाम पर पायलट समेत पाकिस्तान उतरने पर मजबूर किया। वो भारतीय जहाज आज भी म्यूजियम की जीनत है।
जबकि हाल ही में भारतीय फिजाइया के नापाक इरादों को खाक में मिलाते हुए भारतीय जहाज को निशाना बनाया और भारतीय पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान उतरने पर मजबूर किया। इस तबाह हाल जहाज की बाकियात भी दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाने के लिए PF म्यूजियम कराची में मौजूद हैं। ये जहाज़ जो हैं इसको वॉर ट्रॉफी कहते हैं। ये हम एक तरह से जंग जीते हुए हैं। हमारे जहाज़ यहाँ पे डिस्प्ले पे हमने इसीलिए रखे हैं, लोग आएँ और इनको देखें और उनका जो सर है फ़ख्र से बुलंद हो जाए कि हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स ने किस तरह उनके जो नापाक इरादे हैं वो मिट्टी में मिलाए हैं। कराची में वाक़िया पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूजियम फिजाइया की तारीख का अहाता करता है और नौजवान नस्ल इस म्यूजियम के जरिए पाक फिजाइया के मुल्क से मोहब्बत, कुर्बानियों और बहादुरी से रूशनास हो सकती है। पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन पाकिस्तानी फिजाओं में दुश्मन से निपटने और उनके दांत खट्टे करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। यही वजह है कि किसी दुश्मन को पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की हिम्मत नहीं। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा महमूद रियाज, 24 न्यूज़, कराची। इस बुलेटिन से इतना ही।